प्रोग्राम में हम पाकिस्तान पर मंडलाने वाले जंग के बादलों पर बात करेंगे। भारत का जंगी जुनून इस वक्त भी अपने उरूज पर है। इस वक्त जो उम्मत मुसलमान को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो इत्तेहाद है। सियासी इख्तलाफात, बेशक मैं पीटीआई से, नून लीग से, किसी से भी हूँ, वो कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। लेकिन जब हमारे बात आती है हमारे घर की, तो हमें घर पहले देखना। शहादत जो है वो चाहिए और ये हमारे साथ टकरा नहीं सकते। हमारे पास तो जज्बा ईमान का है, ईमान के बाद हमारी अफवाज पाकिस्तान है। यहूद नसारा दोस्त नहीं हो सकते और अब तो यहूदो हनूद मिल गए हैं ना। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। और आज के इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान पर मंडलाने वाले जंग के बादलों पर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि भारत का जंगी जुनून इस वक्त भी अपने उरूज पर है। वक्ती तौर पर जंग टल ज़रूर गई है, लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है। हमने देखा ईरान इसराइल के मामले में भी जंग लोगों के घरों तक पहुंच गई। अब वो ज़माने, वो वक्त गुजर गया कि जब जंग सरहदों पर या बॉर्डर्स पर लड़ी जाती थी। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई, इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग हुई, उसमें हमने देखा कि घरों को निशाना बनाया गया, शहरों को निशाना बनाया गया, अस्पतालों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। सो आज पाकिस्तानी कौम किसी भी मिस एडवेंचर के लिए या किसी भी मार्का आराई के लिए या भारत की किसी भी साजिश या उसके जंगी जुनून में मुब्तला होने के बाद किसी भी किस्म की शरारत का जवाब देने के लिए क्या पाकिस्तानी कौम तैयार है? इस पर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान के शहर लाहौर में इस वक्त हम मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि डॉक्टर्स का मौक़िफ़ भी, वकला का मौक़िफ़ भी, सहाफ़ी बरादरी का मौक़िफ़ भी और आम पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ भी आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज, खैरियत से? क्या नाम है सर आपका? फैसल भट्ट मेरा नाम। क्या आपको वाक़ईतन लगता है कि अभी ये जो पाकिस्तान और भारत का जो जंग का मार्का हुआ था, उसके बाद जंग अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है, कभी दोबारा नहीं होगी ये? हो भी जाए तो हमें कोई डर नहीं है। हमें तो शहादत जो है वो चाहिए। सही। और ये हमारे साथ टकरा नहीं सकते। क्रिकेट में है कोई हमसे कर लेते हैं, हाँ। बाकी किसी ने तो भी हमारी की भी हरकतें ठीक नहीं होती, वरना उसमें भी हम नहीं लेने देते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस तरह अभी मैंने भी कहा कि बॉर्डर पर अब जंग नहीं लड़ी जाती, शहर निशाना बनते हैं, घर निशाना बनते हैं। तो अगर हम ये कहें कि जी जंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये हो नहीं सकता। किसी भी वक्त हमारे घर की दहलीज तक आ सकती है जंग। हाँ, तो उसके लिए ज़हनी तौर पर आपको लगता है पाकिस्तानी कौम तैयार है? भारत और इसराइल का गठजोड़ भी हमारे सामने है। ऐसे ही है, बिल्कुल है। लेकिन इनके साथ लड़ने में हम हर वक्त तैयार हैं। ठीक है। बाकी कोई और कौम हो तो हम कह सकते हैं कि हम बड़े पीछे रह जाएंगे। हाँ। इनसे लड़ने में हम, इनके साथ लड़ने में हम हर वक्त तैयार हैं। ठीक। और पाकिस्तान के अंदर देखें, ये नहीं है कि मसाइल नहीं है, इश्यूज़ हैं, हुकूमतों से भी मसाइल हैं, इख्तलाफात भी हैं, सियासी चपकलिशें भी हैं और भी बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन आपको लगता है कि जब कोई ऐसा मार्का होता है जिसमें भारत हमारे मद्दे मुकाबिल हो या इसराइल कभी सामने आ जाए पाकिस्तान के, तो उसमें पाकिस्तानी कौम अपने इख्तलाफात को तरजीह देगी या इत्तेहाद को तरजीह देगी? नहीं, बिल्कुल इकट्ठी हो जाएगी। आप इस बात पे किसी से भी पूछ लें, आपको सारे ये जवाब देंगे कि हम इकट्ठे हैं सब। अगर कोई दूसरे इश्यूज आए उनको एक साइड पे छोड़ दें, इनके लिए हम इकट्ठे हैं। बिल्कुल ठीक। कुछ भी हो जाए हम इकट्ठे हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे आप। आपको लगता है कि इंडिया अब कोई दोबारा शरारत नहीं करेगा? वो तो बिल्कुल करेगा, वो तो तैयार इसलिए। और हम फिर कैसे जवाब देंगे उसका? इंशाल्लाह हमारी जो फौज है वो तो पूरे तरीके से तैयार है। आप तैयार हैं या नहीं? आम लोग तैयार हैं कि नहीं? इंशाल्लाह पाकिस्तान पूरा तैयार है इस काम के लिए, जंग लड़ने के लिए। जिंदाबाद। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अकरम। इकराम साहब, ज़ाहिर है अब हम अगर ये कहें ना कि जी जंग सिर्फ टीवी पे नजर आएगी या बॉर्डर पे फौजी लड़ेंगे, तो ये गलत बात है। हमने इसराइल के मामले में भी देखा कि उनके शहरों तक भी पहुंची जंग। ईरान की बात भी देख रहे हैं और हमारे भी शहरों पर अटैक हुआ और फिर ज़ाहिर हमने भी जवाब में उनकी अस्करी तनसीबात को निशाना। लेकिन दुश्मन जैसा हमारा है, उससे तवक्को ये है कि वो आम शहरियों को निशाना बनाएगा, लोगों को निशाना बनाएगा। मेंटली पाकिस्तानी कौम आपके ख्याल में प्रिपेयर्ड है? जी बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। जंगें जो होती हैं किसी भी कौम को यूनाइटेड करती हैं। अगर इख्तलाफात हमारे आपस में बामी हों भी, तो जब कोई हमारे पे कोई अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है कौम आगे से शीशा फलाई दीवार बन जाती है। अब हमने ईरान के मामले में भी देखा है कि ईरान में पहले एहतजाज चल रहा था, लेकिन जैसे ही अमेरिका इसराइल ने अटैक किया तो वो सारी कौम मुत्तहिद हो गई। बिल्कुल सही। और हमने देखा कि पूरी कौम उस मामले में इसराइल की मजम्मत करते हुए दिखाई दी। ये जहन में आपके आता है कि भारत जिस तरह से असलहा खरीद रहा है, जिस तरह से वो जंगी जुनून में मुब्तला है, और वहाँ जो मोदी है वो तो ज़ाहिर है उसका तो इलेक्शन लड़ता ही वो पाकिस्तान मुखालफत में और पाकिस्तान की नफरत में है। तो किसी मौके पर यहूदो हनूद गठजोड़ भी हो सकता है, यानी पाकिस्तान भारत और इसराइल को एक साथ भी फेस कर सकता है।
जी बिल्कुल ऐसे ही अभी हमने जो रिसेंट ये जो पाक भारत जंग हुई है इसमें भी हमने देखा है कि वो सारे इसराइली ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं, इसराइल का वेपन इस्तेमाल हुआ है। और पहले हमने किताबों में पढ़ा था, जब हम छोटे थे किताबों में पढ़ा था कि इंडिया जो है पाकिस्तान पे रात की तारीकी में हमला करता है, लेकिन अभी तो हमने खुद देख ली है ये चीज़। जी अभी हमने ये खुद चीज़ अपनी आंखों से देख ली है कि जो इंडिया है हमारा वो अज़ली दुश्मन है और हम पे रात की तारीकी में हमला करता है, और उसके साथ जो है वो अमेरिका और इसराइल तो डेफिनेटली उसका बीच में हम जैसे लोग भी ये समझते थे कि जो 1965 के जो हमारे जंग जीतने के किस्से हैं ना, उनमें ज़्यादा मुबालगा है, बड़ा चढ़ा के पेश किए जाते हैं ना, हम बहुत सारे लोग ये समझना शुरू हो गए थे। लेकिन 2025 की जंग में 65 वाले मनाजिर क्या कौम ने देखे जेन्युइनली रिपीट होते हुए? जी बिल्कुल, हमें भी यही लोग वाकई मिसाइलों के करीब बैठ के मिसाइल चलवा रहे थे। जी जी बिल्कुल ऐसे हमें भी प्रोपेगेंडा यही था जी, ये मुतालिया पाकिस्तान है, इसमें ये झूठ होता है जी, इंडिया रात की तारीकी में हमला करता है। लेकिन अब तो सब ने ये आंखों से देख ली है, अब तो इस चीज़ के प्रूव है, ये चीज़ साबित हो चुकी है, सोशल मीडिया पे वीडियोज़ हैं, ये सारी बातें सच थी और हमने अब ये साबित भी हो चुकी है। चलिए बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज? खैरियत से? आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? जी हफीज़ अहमद मेरा नाम है। अच्छा जी, क्या काम करते हैं? जी मेरा डोमेस्टिक काम है मेरा। अच्छा ठीक है, मुझे ज़रा बताइएगा, जो गुफ्तगू हो रही थी वो आपने सुनी जी मैं कि आपके जहन में कभी कभी ये खतरा होता है कि अभी जंग खत्म नहीं हुई पाकिस्तान और इंडिया की, और किसी भी वक्त शरारत हो सकती है उस तरफ से? 1947 से लेके बिस्मिल्लाह 1947 से पहले अब देखें, ये बज़ाते तौर पर एक ही लोग थे, एक ही कौम थी, सब थे। देखें मुख्तलिफ मज़ाहिब की बुनियाद के ऊपर ये मुल्क 2 हिस्सों में बजाय के 3 हिस्सों में बट गया। ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सी वार जो है ये तकरीबन दूसरे मुल्कों में भी लड़ी जा रही है। दूसरे मुल्कों में बैठ के इनके जसूस, इनके जो इंटेलिजेंस के लोग जो हैं दुबई में बैठ के, कतर में बैठ के, अब रिसेंटली अभी देखिए मैं इसराइल ईरान की जंग में भी तकरीबन काफ़ी लोग नॉमिनेट हुए हैं इसके इंडिया के। उसके बाद हमारे बलूचिस्तान में जंग अखबार इस पर एक अमन की आशा नाम की प्रोग्राम चला, हम कहते थे मुहिम चली थी, हम कहते थे नहीं अच्छी बात है, अमन होना चाहिए, पूरी इंसानियत के लिए बेहतरी है। लेकिन ये कब तक? अगर किसी आप कमज़ोर इंसान को भी चपेट मारोगे वो लाजमी आपके ऊपर आगे से आपको जोरदार चपेट मारेगा, में रिटेलिएट करेगा वो। जी डेफिनेटली करेगा, ये कभी भी मुमकिन ही नहीं है कि अब ये जो पहलगाम की तर्ज का कोई भी वाकया वहाँ हो जाता है या वो खुद करते हैं, जैसा कि पहले हमने देखा वो हमेशा वो ड्रामा रचाया जाता है, ये अपना उनका जाती प्रोपेगेंडा होता है, उनकी अपनी इंटेलिजेंस है जो रॉ है वो इतनी ज़्यादा तकरीबन बदनाम है। और ये रा और मोसाद ये मिल के तकरीबन पाकिस्तान के खिलाफ इतने इन्होंने घिनौने साजिशें की हैं कि तकरीबन उसका आपको सामने बलूचिस्तान में और उसके बाद अब ईरान में ये आपको सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अभी जिस तरह हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि जंग अब जाहिर है सिर्फ ये नहीं है कि मुल्कों के दरमियान लड़ी जाती है या फौजों के दरमियान लड़ी जाती है या ये कि सरहदों पर या बॉर्डर्स पर लड़ी जाती है। अब हर शख्स घर में बैठकर फ़ोन के जरिए भी नैरेटिव बिल्डिंग में भी जंग में अपना किरदार, अपना रोल अदा कर रहा है। डेफिनेटली लोगों को चाहिए कि समझे इस चीज़ को, वो जो नजरियाती सरहदें होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इंडिया जो है, हम तो मोस्टली कोशिश ये करते थे कि अमन रहे, हमने हमेशा अमन का ही प्रचार किया है, अमन की ही बात की है, लेकिन उसके बावजूद क्या किया, उन्होंने आके हमारे अटैक कर दिया भी। ठीक है, उसका अल्लाह की शुक्र पाक फौज ने जो जवाब दिया, कमाल जवाब दिया, मैं कहता हूँ दिल खुश कर दिया। बस आपने एक सवाल आपसे और है, मैं ज़रा गुफ्तगू आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? आप ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा मौजूद पहले मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, बाकी फिर जो आपने करना होगा मैं उसके लिए आ दूँ। मैं कह रहा हूँ कि अभी इस वक्त एक कौम के तौर पर हमें उसी इत्तेफाक, इत्तेहाद, यकजहती की ज़रूरत है जो हमने पाक भारत जंग के दौरान दिखाई थी, इसलिए कि सिंतास माहिदा अभी भी मुअत्तल है, वो भी जंग की कैफियत है। फिर जो पाकिस्तान और ईरान और इसराइल का मामला हुआ, उससे भी लगता है कि खित्ते पर भी जंग के बादल अभी टले नहीं हैं। और फिर ये कि जंग शहरों में आ गई है ना, पहले तो बॉर्डर्स पे होता था, अब तो आप इसराइल में भी देख लें, ईरान में भी देख लें, पाकिस्तान और ईरान जंग में भी देख लें कि हम सब के घर, हम सब के कारोबार, हम सब की इमारतें, अस्पताल, मस्जिदें सब निशाने पर हैं। तो ऐसे में बतौर नेशन, बतौर कौम हमें क्या करना चाहिए? देखिए शाह साहब, बतौर नेशन हमें बिल्कुल यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, एज ए कौम ही नज़र आना चाहिए जी। जो हमारे आपस की तकसीम है, देखिए आप ईरान से एक बात तो सीखे ना जनाब, कि उनके अंदर आपको कोई भी एक उनके ठीक है अपना सिक्योरिटी के हवाले से नेग्लिजेंसी है, उनके बंदे मुलव्वस लूट थे, लेकिन एज ए ईरानियन देखिए अरब भी जब कोई काउंटर करते हैं, कोई बात करते हैं तो एज ए अरब करते हैं। हमारा पाकिस्तानियों का मसला ये है, हम पहले ना पार्टियों में चले जाते हैं, मजहबी अरबाज से
हमें इस हवाले से ना कौम बनना चाहिए, पाकिस्तानी बनना चाहिए। बाकी जो मज़हब के मामला हैं वो एक साइड पे रहने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ईरान ने जो दिखाया है ना एज ए कौम, देखें उन्होंने कुछ मार खाई भी है, लेकिन ऐसे दुश्मन को मारा है जो कह रहा है कि मेरी तरफ को देख भी नहीं सकता। नाकाबिले तस्वीर समझता कोई बात ऐसी है ही नहीं। हाँ। यानी कि कोई बंदा, अब तो ट्रंप भी मान गया, उसने कहा आखिरी 4 दिनों में इसराइल को जो मार पड़ी है तो नहीं, वो इसीलिए तो आ गया वो बीच में। पहले उसने इधर भारत को बचाया, पहले उधर इसराइल को बचाया। तो ये हमें बिल्कुल ऐसे कौम जो है ना वैसे रिएक्ट करना चाहिए जैसे पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से आप? ठीक ठाक है। गर्मी बड़ी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जरा बातों में भी कुछ गर्मी आ जाए, इसलिए कि जाहिर है जंग की जो तपिश है वो अभी भी बरकरार है। और इसराइल और भारत हम सब जानते हैं अजली दोस्त हैं एक दूसरे के, और पाकिस्तान के अजली दुश्मन है। तो जाहिर है जंग किसी भी वक्त हम पे मुसल्लत की जा सकती है एक मरतबा फिर। क्या बतौर कौम हम ऐसी किसी भी शरारत के लिए तैयार हैं? सर जब तक फील्ड मास्टर साहब है ना, अच्छा, सुकून से सोना चाहिए। इंडिया क्या दुनिया का कोई मुल्क आ जाए, हम पहले किसी को छेड़ते नहीं। अगर किसी ने शरारत की, लोग कहते हैं कि यार ये हो गया वो हो गया, कभी नहीं हुआ। अब देख लिया, अब देख लिया है, अब देख लिया है। सर भारत हमारे से बहुत ज्यादा इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। हमारे पास वसाइल कम है, नंबर्स में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हमारे पास वसाइल कम है, फौज उनके पास है, एटमी कुव्वत उनके पास ज्यादा है। हमारे पास तो जज्बा ईमान का है। ईमान के बाद हमारी अफवाज पाकिस्तान है, और खुसूसन जो फील्ड मार्शल साहब है, इन जैसा हाफज और चीफ हमारे पास हो, तो उसके बाद सर मुल्क कोई भी आगे लड़ ले हम तैयार है, तैयार है। जब नेशन हम कौम की बात करें, कौम कितनी तैयार है सर? कौम, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ फौजियों की नहीं होती ना बॉर्डर्स पे होती है, अब तो शहरों में होती है। पहले भारत ने शरारत की, कौम पाक फौज के भी साथ थी और कौम खुद भी तैयार थी। ठीक है, जब भी कभी जरूरत पड़ी फौज कौम इकट्ठी होके, कोई पीटीआई नहीं, कोई नून लीग नहीं, कोई सर सियासी जमात नहीं, मैं तो एक पाकिस्तानी सिटीजन हूँ। हम पाकिस्तान के हक के लिए जहाँ ये कहेंगे खड़े हैं, और पूरी कौम इनके साथ तैयार खड़ी हुई है। जहाँ पाक फौज कहेगी, जहाँ जरूरत महसूस होगी, हम हर प्लेटफॉर्म पे हाजिर हैं। क्या बात है। बतौर कौम हमें इस बात की रियलाइजेशन है कि जंग हमारे घर के दरवाजे पे खड़ी है सर, यानी सिर्फ वही कि सरहद पर या बॉर्डर पर लड़ाई नहीं है। ये लड़ाइयाँ अब जो हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, अब ये मिसाइलों की लड़ाई है, अब ये शहरों के अंदर आती है। तो बतौर नेशन हमें प्रैक्टिकली भी आप समझते हैं कि मजीद तैयारी करनी चाहिए इसकी? करनी चाहिए हमें, बकायदा इसके लिए कुछ स्पेशल वर्कशॉप भी करवानी चाहिए। आमतौर पर हुकूमत के लिए भी दरखास्त है, से भी रिक्वेस्ट है बकायदा कि ये इस पे कुछ करवाएं। हमारे ना खसूसी तौर पे कुछ टोले हैं यहाँ पे, और ये इसमें कोई डाउट नहीं रहा है, RSS है, ये बैठ के वहाँ से सोशल मीडिया के जरिए हमारी अफवाज के खिलाफ बातें करवाते हैं, पाकिस्तानी फेक अकाउंट बनवा के बातें कराते हैं, फिर उसको फैलाते हैं। ये इतनी आवाम खड़ी है, ये देखिए शख्सियात से इख्तिलाफ हो सकता है, शख्सियात से हो सकता, देख लें जी, सारे पाक फौज के साथ हैं। बताएं जी, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज और ये हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं? चुंगी अमर सिद्धू खड़े हैं। सारे लोग आ रहे हैं, सब बात कर सकते हैं, कोई भी इख्तिलाफी राय इजहार कर सकता है। कोई हमने कोई यहाँ पे कुछ जाला नहीं लगाया हुआ, कोई दीवार नहीं है। अच्छा, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जो जासूसी नेटवर्क है, आज भी 6 लोग या पंजाब से पकड़े गए हैं, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं जासूसी के इल्जाम में कराची से। ये ईरान के मामले में देखा हमने, बड़ा ख़तरनाक मामला था कि कैसे उनके अहदाफ को निशाना बनाया। तो आपको लगता है कि ज़रा थोड़ा सा और एहतियात की ज़रूरत है, क्लीन अप ऑपरेशन की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर भी, कि कोई ऐसे अनासर तो नहीं है हमारे अंदर घुस के बैठे हुए कि जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? इकरार भाई, मैं आपको बताऊं, कभी भी जब तक लोकल लोग आपकी डोमेस्टिक हेल्प नहीं ना होती, कभी भी बाहर से आके बंदा कोई भी रिटेलिएट नहीं कर सकता, कोई भी आगे आपकी लोकल इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। लोकल लोग पैसे लेके, पैसों की एवज जो है ना, वो अपना ईमान और सब कुछ बेच देते हैं। उसकी वजह करके कितना बड़ा डिजास्टर, कितना बड़ा नुकसान होता है उस मुल्क को। ईरान के मामले में आपने ईरान के मामले में देख लिया कि वहाँ पर उसके बावजूद हमने एज ए मुसलमान हमें जितनी तकलीफ हुई है इन दिनों में, जो इसराइल ने वहाँ पे हमले किए हैं, जो जानी नुकसान हुआ है, जो जानी नुकसान हुआ है बिला वजह, और उनका बताया नहीं जा सकता। और बड़े लेकिन कुर्बानी देकर ईरान ने ये बात तो साबित कर दी ना कि जो भरम था इसराइल का कि जी नाकाबिले इसराइल की औकात क्या है, कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं, उसकी औकात क्या है, इसराइल क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। उसके पीछे अमेरिका ना खड़ा हो, उसके पीछे अमेरिका ना खड़ा हो, तो अमेरिका ना खड़ा हो, इसराइल को 2 मिनट में आप मुस्कुरा रहे हैं कि अमेरिका को आना पड़ा। अमेरिका सर आया है, उसके बाद सर बी ऑनेस्ट देख लें, इतनी आवाम खड़ी है। ईरान ये जंग जीत चुका है और अल्लाह की ताकत से जीता है, अल्लाह के हुक्म से जीता है।
अमेरिका के पास कितनी टेक्नोलॉजी है, वो अपने उसने तैयारे भेजे, बम्बार आए करके चले गए, और एंड पे फिर सुलह क्यों की? इकरार भाई आपकी मेरी लड़ाई हो, जी हाँ, जब मैं आपके पास चल के आ जाऊंगा ना, तो मैं हार चुका हूँ तो आपसे चल के आऊंगा ना। जैसे इंडिया भागा भागा गया पहुंचा, उन्होंने कहा जी जी भाग के अबू जी के पास पहुंच जाते हैं फौरन। ये हमारी आ जाए नजर आपकी भी तजुर्बे से थोड़ा सा करें ना फायदा उठाएं। अच्छा, आपने स्क्रीनशॉट कुछ निकाले हुए थे, देख रहे थे आप, क्या था वो? मैं ये देख रहा था कि ये जो इंडिया की ये हरकतें हैं, अच्छा, ये जो आज भी गिरफ्तारी हुई है, हाँ जी, 6 पंजाब से हुई है। सिर्फ इनको इतना सा पैगाम है हमारा कि पाकिस्तान अपने इख्तलाफात बाद में देखेगा, अवाम फिलहाल फौज के साथ है। ठीक है, ठीक है। When it comes सियासी to इख्तलाफात, बिल्कुल बिल्कुल सियासी इख्तलाफात, बेशक मैं पीटीआई से, नून लीग से, किसी से भी हूँ, व्हाटएवर, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हमारे बात आती है हमारे घर की, तो हमें घर पहले देखना है। आपके ख्याल में इस वक्त ऐसे हालात हैं कि हमें कौम को इत्तेहाद की, इत्तेफाक की बार बार बात करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये आप समझते हैं कि ये जंग खत्म होगी पाकिस्तान इंडिया की? खत्म फिलहाल नहीं हुई, फिलहाल ये सिर्फ एक वक्फा ब्रेक है। जज अजानों के टाइम हमें वक्फा करना पड़ेगा, सिर्फ ये वक्फा है। खतरा अभी भी है। अभी ईरान पे हो, ईरान पे देखें, ईरान ने अपने ईमान की ताकत से, उनके पास, ईरान के पास अभी ईमान जिंदा है, हमारे पास भी जिंदा है, लेकिन बात ये है कि हमें अपने इख्तलाफात खत्म करने हैं, फिर जाके हम किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। सबसे अहम मुझे लगता है जो इस मामले में गुफ्तगू है ना, वो ये कि अब हम इर्रेलेवेंट नहीं रह सकते। बिल्कुल, अब हम ये नहीं कह सकते कि ये नदी लड़ाई है, ये लड़ाई, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि घर घर लड़ाई आ जाती है। बात वहीं पे आ जाती है कि पहले भी हमने ये खामोश रह के इतना जुल्म अभी तक बर्दाश्त कर लिया है, तो खामोश बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। सबको खुला पैगाम है कि एक जान होकर, एक कौम होकर हमें पैगाम देना है, ठीक है। तो इसराइल की बात वही आ रही थी, इसराइल एक इतना सा मुल्क है, सिर्फ सपोर्ट अमेरिका की वजह से और ये हरकतें कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें बाकायदा खुल के पैगाम हमारे मुल्क से जाना चाहिए कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। वो सियासी बयान नहीं होना चाहिए कि खड़े इधर है और बैठे इधर है, और दोनों तरफ ये नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा आपसे जासूसी नेटवर्क पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज, खैरियत से आप? ठीक ठाक है। हमने कहा आपके तजर्बे से भी थोड़ा सा मुस्तफीद होना। ये जंग के मामले में हम सुनते आए थे कि पाकिस्तान ने भारत को तहत कर दिया था 1965 की जंग में, और जितने किस्से हम सुनते थे कि कौम और फौज साथ मिल गई थी, वो सच्ची बात है। 2025 में हमने देखा लोगों ने बैठ के खुद करीब अपने मिसाइल चलवाए, मिल के जो है ड्रोन को निशाना बनाया, और कौम ने वाक़तन जो है वो साथ दिया अपनी अफवाज का, तमाम तर इख्तलाफात बुला के। सवाल ये है कि क्या जंग का ख़तरा आप समझते हैं भारत की तरफ से अब टल गया है, या ये ख़तरा भी बरकरार है? देखें भाई, बात यह है कि जो कुफार और मुसलमानों की जो जंग है ना, वो क़यामत तक चलती ही रहनी है। इंडिया हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, बिल्कुल ठीक है, हम सब मुसलमान गफलत में पड़े हुए हैं। मकसद और मतलब ये है कि जब कोई ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान पर आए कि जब पाकिस्तान की सालमियत खतरे में हो, तब क्या ये इख्तलाफात भुला देने चाहिए? तब सियासी तौर पर क्या हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए? ये एक कोशिश है कि हम सब इकट्ठे दिखाई दें दुश्मन को। देखें, जब कोई ऐसा वक्त आता है तो कौम सारी इकट्ठी हो जाती है। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। अब आप ताज़ा दम हो गए ये लेमन सोडा पी के, इसलिए वापस जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब ये जो हम नैरेटिव की बात कर रहे हैं, नैरेटिव बिल्डिंग की, जंगों से ज़्यादा अब खेल जो है वो मुझे लगता है बयानिए का खेल है। इस बार 2025 में आपका एनालिसिस क्या है? बयानिए में हम कहाँ खड़े थे? देखें, बात पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ, अब वो दौर खत्म हो चुका है जो 95 में 90 में होता था कि सोशल मीडिया दौर नहीं था। अब इतनी सी भी बात भी है, झूठ है, सच है, वो सोशल मीडिया पे आ जाता है और बंदा इजीली बेनकाब हो जाता है। उस लिहाज से तो ये मीम से इंडिया को पता चल गया है कि वो क्या सोच रहे थे, उनका मीडिया क्या दिखा रहा था और असल में है क्या। बिल्कुल ठीक है, और वो खुद माने कि यार हमारे मीडिया ने तो बड़ा झूठ बोला है हमारे साथ। अब आखिर में सिर्फ ये जो आपने जो इनिशियल स्क्रीनशॉट भी निकाले थे, ये बड़ी खतरनाक बात है कि इसका मतलब है कि ईरान के मामले में साबित हुआ कि जासूस जो थे या ऐसे अनासिर अंदर से जो सपोर्ट कर रहे थे, और आज 10 लोग पूरे पाकिस्तान से पकड़े गए। आने वाले दिनों में क्या होता है, जब तक ये प्रोग्राम चलेगा तब तक ये नंबर शायद बढ़ भी सकता है। इस बारे में कंसर्न है आप? बात पता है क्या है, बात ये है कि हमें जब तक अंदर से गद्दार नहीं मरते तब तक हमें ये मामला चलते रहने हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हमें खुद को भी मजबूत करना है, इंटेलिजेंस को अपनी कारकर्दगी मजबूत करनी पड़ेगी कि वो क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों अंदर घुस रहे हैं, कैसे पकड़े जा रहे हैं। जनाब आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, इंडिया पाकिस्तान सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, ये मुस्लिम और गैर मुस्लिम, कुफार की और गैर कुफार की बात है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं ना कि ये यहूद और नसारा दोस्त नहीं हो सकते, और अब तो यहूदो हनूद मिल गए हैं ना। वो शुरू से ऐसे सब इकट्ठे हैं, वो शुरू से ऐसे। बिल्कुल ठीक है। ये हम आपको जरा दिखाते हैं, YDA यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, ज़ाहिर है उनका बड़ा रोल है, वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स होते हैं जब भी कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल होती है। उनसे हमने कुछ बातचीत की है, आइए जरा आपको दिखाते हैं।
जी तो जनाब, आज का ये खुसूसी सरेआम ज़ाहिर इस बारे में है कि हम सब पर जंग के ख़तरात मंडला रहे हैं। ये तलवार अब भी हमारे सर से टली नहीं है। हालिया चाहे आलमी मंजरनामा हो, चाहे हम अपने रीजन की बात करें, इस खत्ते की बात करें, आज भी जो ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं, भारत की जो असलहे की डील्स हमारे सामने आई हैं, चाहे वो इसराइल से हों, चाहे वो रूस से हों, चाहे वो फ्रांस से हों, चाहे दीगर मुख्तलिफ ममालिक से हों, जो जंगी जनून है उसका अंदाज़ा होता है। और इसराइल का ईरान पर हमला और ये तमाम तर वाक़यात भी ज़ाहिर है इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि हम किसी भी वक्त यहूद व हनूद की किसी भी साजिश या उनकी किसी भी मार्का आराई का शिकार हो सकते हैं। और आजकल जंग का जो माहौल है, जंग का जो मंजरनामा है, वो ज़ाहिर ये नहीं कि जंग सिर्फ सरहदों पर लड़ी जाती है। हम सब जानते हैं, चाहे ईरान इसराइल का मामला हो, चाहे पाकिस्तान और भारत की जंग हो, हमने देखा कि जंग शहरों तक पहुंची, घरों तक पहुंची, इमारतों तक पहुंची, अस्पतालों तक पहुंची। तो इसलिए ज़ाहिर है हर शहरी को तैयार रहना है। और इसी सिलसिले में हम आज सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स हॉस्टल में मौजूद हैं और यहाँ माशाल्लाह बड़े नौजवान ब्रिलियंट चेहरे हमें दिखाई दे रहे हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि इनका अज़्म और इनकी तैयारी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो हम ज़रा एनालिसिस कर रहे हैं कि इस वक्त ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त कोई भी आफत जंग की सूरत में आप पे मुसल्लत की जा सकती है। तो बतौर यंग डॉक्टर्स आप लोग किस तरह से तैयार हैं किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरा नाम डॉक्टर बाबर भट्टी है और यंग डॉक्टर एसोसिएशन सर्विसेज हॉस्पिटल का जनरल सेक्रेटरी है। तो अभी हालिया जो इंडो पाक कन्फ्लिक्ट हुआ है और अभी ईरान और इसराइल का जो तनाज़ा हुआ है, उसमें सबसे पहले तो हमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारे फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, उनके किरदार को सराहना चाहिए कि जिस बुर्दबारी और अस्करी बसीरत से उन्होंने मुल्क का दिफा किया है, मुल्क की सालिमत का दिफा किया है, वो हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है। दूसरी इसमें चीज़ है कि हम एज अ डॉक्टर जब हम बात कर रहे हैं जंगी हालात के बारे में, तो यंग डॉक्टर्स का जो इसमें रोल रहा है कि हमने एक एमरजेंसी की सूरत हाल ही, चाहे वो कोरोना हो, चाहे मुल्क में ज़लज़ले आएँ, चाहे इंडो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, उसमें यंग डॉक्टर्स का जो किरदार है उसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। उन्होंने एमरजेंसी टीम्स बनाई अपनी, यंग डॉक्टर्स ने मरीज़ों को फिल फोर जो है एड प्रोवाइड की गई है। और मोस्टली हॉस्पिटल में इंक्लूडिंग सर्विसेज हॉस्पिटल, हालांकि ये अटैक वाली साइड से बहुत दूर है, लेकिन हमने यहाँ पे अपनी टीम ऑलरेडी, जिस तरह मैंने भी कहा ना कि अब तो जंग का मतलब है कि वो शहर में कहीं भी किसी भी वक्त कहीं पे भी हमला हो सकता है। आपने ईरान के मामले में भी देखा होगा, इसराइल के मामले में भी, और हमने भी जब पाकिस्तान भारत को विटनेस किया तो शहरों में मिसाइल बरसाए गए, आम घरों को नुकसान पहुंचा, मसाजिद को नुकसान पहुंचा। तो हम तो ज़हनी तौर पर किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहे। जी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब से ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है हमारी एमरजेंसी टीम्स हम वक्त तैयार हैं, जिंदाबाद। और मैं ये आपके प्रोग्राम के तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ कि यंग डॉक्टर्स पाक आर्मी के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह जब भी ऐसा कोई मौका आएगा तो आप हमें फ्रंट लाइन पे अपनी पाक आर्मी पाक फौज के साथ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं कंक्लूड भी करूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? रियली बिलीव के अब ज़ाहिर है किसी भी वक्त दोबारा से भारत कोई एडवेंचर कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम डॉक्टर रफाकत है। मैं प्रेसिडेंट हूँ जो बैरून ममालिक से बच्चे MBBS करके आते हैं, उनका सदर हूँ। तो सबसे पहली बात तो इंडिया से यही कहना है, जो भी ऐसा करना चाहता है या एडवेंचर ऐसा करना चाहता है वो सोचे बिना पाकिस्तान के मुतालिक। तो हमने जो इनके राफेल गुजारे वो राफेल नहीं तो राफेल हो गई है। तो मैं तो पहली बात ये कहना चाहूँगा कि हमें देखने के लिए 56 मुल्क हैं पाकिस्तान को। हम जो जब भी हमारी कौम लड़ती है या फौज लड़ी है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह के जज्बे पे लड़े हैं, ये मुल्क भी उसी पे बना है। तो हम तो जब भी मरेंगे, लेट्स सपोज हम अगर नहीं भी रहते पाकिस्तान, लेकिन इंशाल्लाह ये ला इलाहा इल्लल्लाह के उस पर बना है तो ये कभी मिटने वाला है नहीं। लेकिन लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान नहीं भी रहता, हमें देखने के लिए 55 मुल्क हैं। इंडिया को तो देखने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। दुनिया तरसेगी, सफा इस्ती से मिट जाएगी। दुनिया तरसेगी इंडिया था क्या, हिंदू थे कौन, लेकिन हमें तो देखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 55 मुल्क पड़े हैं। दूसरी बात मैं अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, चूंकि हम भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, मैं तमाम अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी उनके अपने अंदरूनी वो लड़ाई झगड़े हैं, उनको एक दफ़ा जब ये जंग का मामला आए तो खुदारा अपनी पाक फौज के साथ खड़े हो जाएं, उनके साथ शाना बशाना खड़े हो जाएं। फिर आपने बात की यंग डॉक्टर्स की, तो जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद हैं, पूरे पंजाब में YDA ने, यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने अपनी टीम्स बना दी हैं, अपनी टीम्स तश्कील दी हुई हैं। एमरजेंसी सूरत में वार्ड्स के हमने रूम्स जो हैं, वार्ड के वार्ड हमने साइड पे। ऐसा नहीं कि जंग जब खत्म हो गई या सीज़फायर हुआ तो उसके बाद सब रिलैक्स हो गया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं। देखिए जब जंग स्टार्ट हुई तो हम भी प्रोटेस्ट पे थे, हम भी धरना दिए हुए थे, हमने स्ट्राइक की हुई थी, हमने OPD को क्लोज किया हुआ था। लेकिन जैसे ही जंग स्टार्ट हुई, YDA ने, यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने अपनी
स्ट्राइक को ऑफ किया और उसके बाद हम दोबारा वार्ड्स में वापस आए, प्रोटेस्ट को खत्म किया हमने, इमरजेंसी सिचुएशन को जो है वो देखें। इन सारे इख्तलाफात, सारी लड़ाइयाँ, सारे झगड़े सर आंखों पे, लेकिन ज़ाहिर कोई ऐसी सूरत हो जी तो हम एक बिल्कुल साथ बिल्कुल। डॉक्टर्स पे 780 की FIRs हुई हैं, डॉक्टर्स को टर्मिनेट किया गया, उनके लाइसेंस कैंसिल हुए। इसके बावजूद वो तमाम डॉक्टर्स जिनको अब लाइसेंस कैंसिल करने जा रहे थे वो पाक अफवाज के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़े हो। वेरी वेल, जिंदाबाद जिंदाबाद। खैरियत से मैंने भी देखा बड़ी तेजी से आप आई थिंक कहीं ड्यूटी से आ रहे हैं। ठीक, मुझे हम आज बात ये कर रहे हैं कि ज़ाहिर अभी ऐसा नहीं है कि जंग टल गई है, तो आप सब जो है डॉक्टर ज़ाहिर है वो फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, मैं चाहता हूँ ज़हनी तौर पर एक तो ये कि इस बात का हमें एहसास या इदराक है कि जंग अभी भी हमारी घर की दहलीज पर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इकरार भाई, आपने आजकल एक बड़ा शानदार नैरेटिव लिया हुआ है और आप कौम को यकजा करने, पर्टिकुलरली इस इशू पे मैंने देखा है, मैं काफ़ी दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। आप हमेशा से ही जब कौमी जज्बे की बात आती है तो आपका बड़ा हुब्बुल वतनी वाला जज्बा भी है, लोगों को आप इकट्ठा भी रखते हैं और आप एक बड़े ज़बरदस्त मिशन पे हैं। तो यंग डॉक्टर्स तो किस तरह इससे पीछे रह सकते हैं। वी वर ऑन प्रोटेस्ट, वी वर स्ट्राइकिंग, वी वर ऑन जंग की बात हुई थी, तो हमने फौरी जब जंग हुई तो आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फौज के साथ और चीफ साहब के साथ इजहार यकजहती में हमने सारी स्ट्राइक और वो कॉल ऑफ कर। हम देखें जज्बा हुब्बुल वतनी हमारे अंदर है, सबसे बढ़कर है और वो किसी हमने को मरीम नवाज साहबा के लिए नहीं दिखाना, वो हम भी उतने ही के लिए। बिल्कुल ठीक बात। फील्ड मार्शल साहब ने और हालिया जंग के अलावा मैं एक बात बताऊं जिस पे हम बड़े खुश हैं, जो ईरान इसराइल तनाज़ा है उसमें जो पाकिस्तान का किरदार है बड़ा ज़बरदस्त रहा और ईरान को उसमें फ़तह अल्लाह ताला ने नसीब की और ईरान को हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक मस्बत रोल रहा। और फिर जब अमेरिका ने भी इवन अटैक किया तो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद उसमें इस्तेमाल नहीं हुई। अब आपको लगता है कभी ये जिस तरह ये इसराइल और भारत जो जिसे यहूद हनूद का गठजोड़ हम कहते हैं सर, और जो हमने असलहे की बाइंग की बात की वो भी बिलियन ऑफ डॉलर्स के आपस में इनके मुआहदे भी चल रहे हैं और बाइंग भी हो रही है, आपको लगता है कि किसी स्टेज पर पाकिस्तान के खिलाफ ये दोनों कुव्वतें इकट्ठे होकर कुछ सर हम ये समझते हैं कि आने वाले साल पूरी दुनिया में जंगों के साल हैं। अच्छा। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं दोबारा महाजराई होने वाली है और ये होगी 2030 तक पाकिस्तान में हमें तो मुश्किल नज़र आती है। ठीक है। हमें लगता है कि इंडिया में शिद्दत पसंदों की हुकूमत है और एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो बाज नहीं आएंगे। फिर इस वक्त वो जिस तरह से पसपाई हुई है और उनका एक नैरेटिव वीक हुआ है, दिल अटैक अगेन। इसमें जो आप एक काम करने निकले हैं, आप सरेआम की टीम हम देख रहे हैं बड़े दिनों से कौम को यकजा कर रही है क्योंकि ये जंग होनी है और इंशाल्लाह वो जैसे बिलावल साहब ने फरमाया है 3 की बजाय हमने 6 के 6 दरिया लेने हैं, तो इंशाल्लाह वो लेने हैं। तो इसके लिए पूरी कौम को यकजा करना ज़रूरी है। तो अगर हमारी आवाज़ आपके प्रोग्राम के तहत, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट से हमें कोई उम्मीद नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनकी गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं, फील्ड मार्शल साहब से पूरी दुनिया को लोगों को उम्मीदें हैं। तो हमें उनसे अपील करते हैं कि वो कौम को यकजा करने में अपना किरदार। ये बड़ा अच्छा मैसेज इससे जा रहा है जब आप बार बार अपने मसाइल का जिक्र कर रहे हैं, जब आप गवर्नमेंट से जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इख्तलाफात हैं उनका जिक्र कर रहे हैं या उनकी जानिब से जो इशूज़ और मसाले में आप उनका जिक्र कर रहे हैं और साथ ही साथ यकजा होने की बात भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये लिया जाना चाहिए कि जब कोई ख़तरा है पाकिस्तान पर तो फिर हम सब एक हैं। बिल्कुल होंगे। हमने तो बता दिया कि हमने तो अपनी हर तरह की एक्टिविटी बंद की हुई है। पहले पाकिस्तान इंडिया की जंग थी, फिर इसराइल की है, तो ये पाक सरीहन और खालिस्तन पाक फौज की सपोर्ट में हमने ऐसा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वही बात कि आप बतौर यंग डॉक्टर समझते हैं कि अमन ज़्यादा देर कायम रहने वाला है या जिस तरह से भारत का जो रवैया हमने देखा, यानी किसी भी इंसिडेंट को, जिस तरह पहलगाम का एक पूरा ड्रामा रचाया गया, इस तरह से कोई भी वाक़या करके आप किसी भी वक्त दोबारा से एडवेंचर कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या हम मेंटली तौर पर हम लोग शुरू से भारत के लिए ही सिर्फ ना वो तैयार हैं, बचपन से कहते हैं ना जिसे सही है, ठीक हो गया। लेकिन हमें बस ये होता है कि हम लोग अगर अपना 100% दे रहे हैं तो हुकूमत को हमारे साथ तावन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब सरकार को चाहिए कि ये सब छोड़े, डॉक्टरों के साथ तावन करें। हम अपने ज़ाती मुफाद हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि जंग का था मौका, सब एक साथ है, सब इस मेरा इसमें सिर्फ नुकता ये है कि जंग का मौका था नहीं, जंग शायद अभी भी टली नहीं है, ऐसा ही है, वो बादल मंडला रहे हैं हमारे सबके सरों के ऊपर। सो अगेन वही बात कि जब पाकिस्तान को ख़तरे की बात हो तो हमने सारी चीज़ें अपनी भुला के, और ये बहुत अच्छा पैगाम यहाँ से जा रहा है कि सारे इश्यूज़, सारे प्रॉब्लम्स, सारे मसाइल मौजूद हैं, उनका इजहार भी कर रहे हैं, उनके लिए कह भी रहे हैं कि ज़ाहिर उन मसाइल को दूर होना चाहिए। लेकिन वही बात कि पाकिस्तान का इसमें कोई कसूर नहीं है। जब पाकिस्तान की बात होगी तो हम इंशाल्लाह सब साथ हैं। ऐसा ही है जी।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर बिन काशिफ है और मैं यहाँ हाउस ऑफिसर हूँ। मैं अपने प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो उम्मत मुसलमान को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इत्तेहाद है। अगर हम ये समझते हैं कि जो फ़लस्तीन का मसला है वो सिर्फ फ़लस्तीन का मसला है, वो हमारा नहीं, तो हम बिल्कुल गलत हैं। अगर हम समझते हैं कि जो ईरान का मसला है वो सिर्फ ईरान का मसला है, तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर हम ये समझते हैं कि भारत अब खामोश होकर बैठ जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक है। तो हमें ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और मैं यही बात करूँगा इस प्लेटफॉर्म से कि जंग ये सिर्फ फ़ौज की नहीं है, इसमें जितना फ़ौज का किरदार है उतना ही मीडिया का किरदार है, उतना ही डॉक्टर्स का किरदार है। घर बैठे हुए एक आदमी का नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। इस मुल्क में हर शोबे का उतना ही किरदार है जितना फ़ौज का किरदार है। और इसमें यही है कि हम हर वक्त ज़हनी तौर पे तैयार हैं। जिस तरह हमारी सीनियर क़यादत ने कहा कि जिस तरह आपने बात की कि इख्तलाफात से बिल्कुल हम इत्तेफाक करते हैं, लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात आ गई वहाँ हम सब एक हैं। चलिए जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप मसरूफ़ थे इम्तिहान की वजह से। हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर इस वक्त जंग टली नहीं है। भारत किसी वक्त दोबारा से कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। उसकी जो असलहे की बाइंग है वो भी जारी है। फिर हम इंटरनेशनली भी देखें तो वह में इसी तरह का माहौल एक बनता हुआ दिखाई देता है। तो हम बतौर डॉक्टर्स आपसे ये जानने आए हैं कि क्या ज़हनी तौर पर, अमली तौर पर पाकिस्तान के डॉक्टर्स भी, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ सरहदों पर नहीं, लड़ाई अब घरों में होती है, शहरों में होती है, मिसाइल्स के ज़रिए और बाकी टेक्नोलॉजी के ज़रिए, तो ज़हनी तौर पर क्या कौम और बिलखुसूस हमारे डॉक्टर्स तैयार हैं? देखिए, जिस करंट वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नैरेटिव बिल्डिंग है, रादर दैन कि आप बॉर्डर क्रॉस फायरिंग करें। नैरेटिव बिल्डिंग में पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, आप देखें डॉक्टरी नहीं किसी भी फील्ड में लें, उन्होंने जो रिसेंट टाइम में जो हमारा इंसिडेंट हुआ है इंडिया के साथ, हमारी यूथ ने बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट किया जाए। आपका ट्विटर हैंडल पे बहुत ज़्यादा आपने देखा, आप ही माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं। तो उसमें वो देखे कितने ज़्यादा मीम्स उन पे बने हैं। जब भी एक अनएजुकेटेड जो इंडियंस भी मान गए थे जब भी कोई ब्रेनलेस एक अनएजुकेटेड आपका जो वार मोंगर किस्म का कोई पर्सनैलिटी आपका हेड ऑफ द स्टेट लगता है, तो देखें इंडिया एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, सेकुलर सोसाइटी है, टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, हमारे पेशेंट्स उधर जाते हैं, उनके इधर आते हैं, हमारी कॉन्फ्रेंसेज डॉक्टर्स की उधर होती है। इस तरह देखें, इस तरह वर्ल्ड आगे जाता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल बाय गेटिंग एंड गिविंग द बेनिफिट्स, ठीक है। लेकिन वो चीज़ों को वो इस तरफ इसलिए धकेलता है क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स सर्वाइव ही पाकिस्तान बेस्ड करती है, नफरत। अभी देखिए पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुए हैं, कभी भी इंडियन बेस्ड इलेक्शन हुए, हमारे अपने इंटरनल पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, ये टॉपिक्स होते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी एज कम्पेयर टू द इंडियंस, मैं बहुत ही रिजर्वेशन से कहूँगा कि वहाँ के भी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी वॉइसेस को प्रेस रखा गया है। वहाँ पे डिक्टेटर वो कहते हैं पाकिस्तान की नफरत में इलेक्शन लड़ते हैं, पाकिस्तान की नफरत में इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान में कभी ऐसे इलेक्शन नहीं होते, पाकिस्तान में इशू बेस्ड इलेक्शन होते हैं। तो अभी भी अगर अनफॉर्चुनेट अगर होता है, हम तो प्रे करेंगे ऐसा कुछ ना हो फ्यूचर में। लेकिन क्योंकि जब मैंने आपको बोला, जब इलिटरेट ब्रेनलेस वारमोंगर किस्म के हेड ऑफ द स्टेट बैठे तो वो खतरा कभी भी है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, हमारी कोर कमांड को, द वे दे हैंडल द सिचुएशन, क्योंकि इमोशन से जंगें नहीं लड़ी जाती, वो दिमाग से, स्ट्रेटजी से लड़ी जाती हैं। तो हमारी नेशन के इमोशंस भी थे, हम भी करें, इस तरह करें, लेकिन उन्होंने जब प्रिसाइज अटैक किया तो उनको जो प्रिसाइज आंसर मिला तभी वो वापस गए। फिर वो उन्होंने खुद सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट की अमेरिका को, सीज फायर हुआ, सीज फायर कंटिन्यू। देखें, जंगें कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं होती। टेबल टॉक, आपकी टेबल टॉक और आपकी प्रोग्रेसिव जो सोच होती है वो सॉल्यूशंस क्रिएट करती है किसी भी प्रॉब्लम का। तो हमारी सजेशन यही होएगी, ताकि हम एज अ सोसाइटी, इंडिया और पाकिस्तान और साउथ एशिया बेसिकली, जिसमें बांग्लादेश भी है और श्रीलंका भी है, ये रीजन हमारा अपराइट हो, जिस तरह यूरोपीय यूनियन है, इस तरह हम भी एक पैक के साथ आगे जाएं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडियन नेशन को सोचना पड़ेगा, आया कि उनके जो स्टेट रन कर रहे हैं जो पर्सनैलिटीज़, वो कंपैटिबल हैं कि नहीं हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, जिंदाबाद, थैंक यू जी। तो जनाब, आपने देखा ज़ाहिर जज्बे जवान है हमारे यंग डॉक्टर्स के। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी करके दिखाया, आइंदा भी अगर कोई ऐसी साजिश या शरारत होती है तो हम इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सहाफ़ी बरादरी ज़ाहिर नैरेटिव बिल्डिंग में, बयानियाँ तश्कील देने में उनका बहुत अहम किरदार होता है। ज़रा सहाफ़ियों की राय भी जानिए, उनका अज़्म कैसा है, उनके जज्बे कितने जवान हैं। आइए कुछ सहाफ़ियों से बात करते हैं इसी मौजू के हवाले से कि अगर हम पर जंग मुसल्लत की जाती है, अगर कोई शरारत फिर दोहराई जाती है, और ज़ाहिर इस वक्त भी हम हालत जंग में हैं, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी ज़हनी तौर पर और अमली तौर पर कितनी तैयार है। हमने ये देखा है कि पाक भारत जब
जंग का मामला हुआ तो उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी जो है पाकिस्तान की जो मीडिया है उसका जो किरदार है, जिस तरीके से सहाफ़त की गई है, उसको सराहा गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमसाया मुल्क इंडिया में जिस तरह की सहाफ़त की गई, जिस तरीके से बुलंदोबाग दावे किए गए कि हमने लाहौर में जो है पोर्ट को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया, तो मुख्तलिफ जिस तरीके से झूठ फैलाया गया और ख़ुद ही फिर बाद में उससे वापस भी लेना पड़ा, तो उसकी कॉन्ट्रडिक्ट में या दूसरी तरफ देखते हैं तो पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से जो हक़ाइक़ थे उसको सामने लाया, लोगों को बताया जंग की जो सूरत हाल है, पल पल की ख़बरें भी दी और पाकिस्तान ने जो बताया वो सारों ने उसको तस्लीम भी किया, ना कि बाद में कोई तनकीद हुई, ऐसा पॉइंट बताया या ऐसी खबर दी जिससे बाद में वापस लेने पड़ा या उस पर शर्मिंदगी हुई। दूसरी तरफ इंडिया में बहुत सारी ऐसी खबरें हुई जिसमें पता नहीं क्या क्या उन्होंने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान में। हम भी वो खबरें और जो ख़बरों को देखकर, प्रोग्राम्स को देखकर हैरान होते थे कि हम लाहौर में मौजूद हैं, ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इंडियन चैनल्स को देख के ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान जो है बर्बाद हो गया। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो होने वाली जंग थी ना, इस पे जो जर्नलिज्म ने जो अपना किरदार अदा किया ना, वो उस रियासत के साथ खड़े होकर, ये 1947 के बाद एक मरतबा फिर से वलवला अंगेज़ पुरजोश इसको तरीक़ाकार कहा जा सकता है कि सहाफ़ी ओवरऑल मुकम्मल तौर पे रियासत के साथ खड़े हुए हैं और पाक फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें ये बड़ा क्लियरली एक मैसेज जर्नलिस्टों ने, सहाफ़त ने ये दिया है हर उस शख्स को और हर उस रियासत को, हर उस ताकत को जो अपनी मैली आंख या गंदे लफ्ज़ों से पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए सोचते थे। गुजारिश ये है कि सहाफ़त तो होता है जो फैक्ट्स हों उसको बयान करना होता है। हाँ, एक बात है, जंग के माहौल में कुछ चीज़ें कमी बेशी करके बयान की जा सकती हैं, लेकिन इतना नहीं है कि जो जैसे इंडिया के जर्नलिस्ट जो हैं या इंडिया का जो सारा मीडिया उसने बहुत गैर जिम्मेदारी से, मतलब अगर कह दें कि जी वो उधर प्राइम मिनिस्टर का घुस गए हैं, आर्मी चीफ उनका पकड़ा गया है, लाहौर फतह हो गया, इस तरह की जो जर्नलिज्म है ये कोई जर्नलिज्म नहीं, ये झूठ और फरेब है, लोगों को धोखा देने वाली बात है। उसके मुकाबले में पाकिस्तानी सहाफ़ी ने वाकई बहुत आला किस्म की जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और बाद में आप सूरत हाल देख लें कि इंडिया का जो मीडिया है इस वक्त पब्लिक के सामने शर्मिंदा चल रहा है, जबकि हमारे सहाफ़ी जो है वो बड़े दिलेराना अंदाज से लोगों को फेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सच बताया है और हकीकत से आवाम को आगाह किया। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा ट्रेंड चलना चाहिए, आवाम को हक़ाइक़ के साथ जब आप बताएंगे तो दुनिया में एक ऐसा निज़ाम चलेगा कि जब सूरत हाल वाज़ेह सामने आएगी तो लोगों को एक अच्छा शऊर मिलेगा। उनके हवाले से कोई पहले भी कोई बहुत ज़्यादा खुशफहमी नहीं थी, क्योंकि एक आध मरतबा मुझे भी उनके साथ मतलब बैठने का मौका मिला एक गुफ्तगू के दौरान, तो जिस तरह वो बात कर रहे थे उस पर मैंने शदीद एहतजाज किया कि यार आप या तो एंकर ने बोलना होता तो फिर सिर्फ आप ही बोला करें, फिर आप मेहमानों को क्यों बुलाते हैं। इस पर कुछ उनसे तलखी भी हुई, लेकिन सूरत हाल वाकई सच में ये रही कि उनकी जो रिपोर्टिंग रही और या उनके जो एंकर पर्सनस का रवैया रहा, जिनमें अर्नब गोस्वामी है, मेजर गौरव आर्या है और जनरल बख्शी है, जो मतलब बड़े उनके एनालिस्ट समझे जाते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनकर मुझे इतनी मायूसी हुई कि यार मतलब आप लोग खुद को पढ़ा लिखा क्लेम करते हैं और इस तरह की बातें आप कर रहे हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। लेकिन खुशी मुझे इस बात की हुई कि उनकी गोशमाली जो है ना वो उनके अपने अवाम ने भी बहुत की, क्योंकि उसके बाद सोशल मीडिया पर जो सूरत हाल पैदा हुई और जिस तरह से लोगों ने मतलब भारतीय अवाम ने अपने ही मीडिया हाउसेस की उन पर लान तान की, इस पर मुझे अच्छा भी लगा कि चलें कम से कम इस हद तक वहाँ के अवाम तो वेल अवेयर हैं और उनको बहुत मालूमात भी हासिल हुई और कि उनका मीडिया क्या कर रहा है। दूसरी बात आपने की कि आइंदा जो जंग के खतरात हैं, मुझे नहीं लगता जो हालात